हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी में एनर्जी। हम अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं वर्क। जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आई एम आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग द चैनल साइंस मैसेंजर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी के फार्म्स कौन कौन से होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट कैसे होती है, एनर्जी कंजर्व रहती है, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी क्या है। एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी एनिमेट और इनएनिमेट। एनिमेट मीन्स होता है लिविंग, इनएनिमेट मीन्स होता है नॉन लिविंग। टू डू वर्क इज टर्म्ड एज एनर्जी। अगर किसी वस्तु के अंदर, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इस वस्तु में एनर्जी है। तो वर्क करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं किसी वस्तु के द्वारा। अब एनर्जी कई तरह की होती है, हमने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा। सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बनाई जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देखते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, पंखे चलते हैं। केमिकल एनर्जी, केमिकल के अंदर भी बहुत सारी एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरह से देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज। तो इसमें से हम हमारे सिलेबस में केवल है हमें पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी जनरली दो टाइप की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला, उसके एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु के अंदर अगर उसके मोशन के कारण एनर्जी है, मीन्स उसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी के कारण अगर उसमें एनर्जी है तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे मूविंग कार, कार के पास मास है, कार के पास वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मूविंग बुलेट, तो ये सब हैं काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, पानी बह रहा है, बहता हुआ पानी, पानी की एक निश्चित वेलोसिटी है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग बुलेट, बंदूक से निकली हुई गोली, उसके पास उस गोली का कुछ मास है, उसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। ब्लोइंग विंड, चलती हुई हवा के पास काइनेटिक एनर्जी है। स्पीडिंग स्टोन, स्टोन को आप ऐसे फेंक दीजिए, उसकी स्पीड, एक निश्चित स्पीड से वो आगे बढ़ता है तो उसके पास भी है काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे कैसे। काइनेटिक एनर्जी को सिंपली हम ऐसे लिखते हैं के ई। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका मास है एम और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। इस बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूले को हम निकालेंगे कैसे। इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए हमें पड़ेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। मोशन के इक्वेशन में हमने पढ़े थे तीन इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। इस इक्वेशन की सहायता से हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ से देखिए यस है डिस्प्लेसमेंट, तो यस को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर है, 2a यहाँ आ जाएगा, तो यस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। और अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था वर्क
इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हम निकालेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस। और हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है F इक्वल टू एम इंटू ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो F की जगह हम लिखेंगे एम इंटू ए इंटू यस की वैल्यू यहाँ रखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा, ये देखिए यहाँ 2 नीचे है तो इसको हम यहाँ ला देंगे हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट पर हम जितना वर्क करते हैं, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी वस्तु की u थी, हमने जब उस पर वर्क परफॉर्म किया, एनर्जी ट्रांसफ़र किया तो उसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो गई। तो ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो u वेलोसिटी से v वेलोसिटी चेंज होने में जितना एनर्जी हमने उसे ट्रांसफ़र किया, उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग इसमें एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई। और यही है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही इतना हमने वर्क किया और ये है काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अब यही काइनेटिक एनर्जी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्रिजर्व हो जाएगी। अब मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब हम इसको फोर्स लगा करके मूव कराना चाह रहे हैं। तो जब इनिशियल वेलोसिटी इसकी u इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर w इक्वल टू हाफ एम यू 0 हो जाएगा v स्क्वायर, और यही इतना हमने वर्क किया और यही इतनी हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जितना हमने वर्क किया वही उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई देगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, हमने उस पर वर्क किया, वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लगी, तो उस ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी के स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन जो है वही होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट वही होती है जो यूनिट होती है वर्क की, तो इसकी भी यूनिट होती है जूल। काइनेटिक एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी सब की यूनिट होती है जूल। इसकी बड़ी यूनिट होती है किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल। किलो जूल का मतलब होता है 10 पावर 3 जूल, मेगा जूल 10 पावर 6 जूल, गीगा जूल 10 पावर 9 जूल। अब हम देखेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु के अंदर उसकी विशेष पोजीशन, विशेष स्थिति, विशेष अवस्था के कारण जो एनर्जी उसके अंदर रहती है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे गैस के मॉलिक्यूल को, गैस को कंप्रेस करके रख दिया जाए किसी कंटेनर में, तो उसके मॉलिक्यूल एक निश्चित दूरी पर अरेंज हो जाते हैं, सीक्वेंस में कन्फिगर्ड हो जाते हैं, और उसके अंदर जो हमने कंप्रेस करने में, उसको दबाने में उस पर वर्क किया, वो एनर्जी उसमें जा कर के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में प्रिजर्व हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर इन डैम। हम डैम बनाते हैं, डैम में बांध बनाकर ऊंचाई पर पानी को रोकते हैं, तो उस पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी रहती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड बो, धनुष होता है, धनुष में एरो को लगाकर ऐसे खींचते हैं, जब तक हम उसको छोड़ते नहीं एरो के अंदर पोटेंशियल एनर्जी प्रिजर्व रहती है। जैसे हम उसको छोड़ देते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होकर के उस एरो को आगे ले जाने का काम करती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंप्रेस्ड गैस, किसी गैस को किसी बर्तन में, वेसल में भर करके कंप्रेस कर दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग और स्लिंकी,
हमारे पास ये स्प्रिंग है, इसी को हम स्लिंकी भी बोलते हैं। इसको ऐसे फोर्स लगा करके दोनों तरफ से ऐसे दबा दीजिए तो ये इस तरह से हो जाएगी। अब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया दोनों तरफ से, ये सिकुड़ गई। अब इसको अगर हम छोड़ देंगे ऐसे तो जो हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक, ये इतना वर्क जो हमने किया वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर प्रिजर्व हो गया। और जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये फिर इधर ये प्रिजर्व पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलेगी और ये मूव करके इधर आने लगेगी। तो एनर्जी जो है एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट होती रहती है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को हम PE से डिनोट करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m और ये अर्थ सरफेस है, इसकी ऊंचाई यहाँ से है h और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप जानते हैं g, ये हमेशा अर्थ की तरफ परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगता है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस से जितनी हाइट पर है उस पर डिपेंड करता है। मास, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास मास होगा ही होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू फिक्स है और h, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो देखिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, इस पर मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा गया है, m मास का ब्लॉक। अब इस पर ग्रेविटी G नीचे की तरफ लग रही है तो इसका वेट W इक्वल टू m इंटू जी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। तो इस फोर्स से ये ब्लॉक अर्थ के सरफेस को इतना फोर्स लगा रहा है, W इक्वल टू m इंटू जी अपने वेट के बराबर। अगर इसको हमें ऊपर ले जाना है तो हमको मिनिमम m इंटू जी के बराबर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तब ये ऊपर जाएगा। तो अगर हम इसको उठा करके यहाँ से यहाँ ले जाकर रख दें, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मान लीजिए हम h हाइट तक ले जाते हैं तो मिनिमम हमें फोर्स इतना लगाना पड़ेगा। तो फोर्स की वैल्यू हो गई m इंटू जी और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा हाइट के बराबर। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा हुआ m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h के बराबर। तो ये हमारा हो गया वर्क इक्वल टू mgh। और जितना हम वर्क करेंगे इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए फोर्स लगाकर हमने जितना वर्क किया, यही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में प्रिजर्व या स्टोर्ड हो जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो वर्क हमने किया वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में प्रिजर्व हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया mgh। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के केस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है जो कि आपको ध्यान देना है, इसमें MCQs भी पूछे जा सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में h की वैल्यू जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो वर्टिकल हाइट है उसी पर डिपेंड करता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg इंटू h, ये जो h की वैल्यू है, मान लीजिए हम अर्थ सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ले जाते हैं इतनी ऊंचाई पर A से B तक, और इसी ऑब्जेक्ट को हम दूसरे पाथवे से यहाँ ले गए, उसके बाद हम यहाँ ले गए, फिर हम यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले जाते हैं। तो ये हो गया, ये फाइनल पोजीशन मान लीजिए B है, यहाँ से हम ले जाते हैं A से O C D B।
तो ये देखिए टोटल पाथ लेंथ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो एच जो है ये एच, ये वर्टिकल हाइट हम लेते हैं, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल दोनों में सेम है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो वर्टिकल हाइट है उसी पर डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी, ना कि टोटल पाथ लेंथ पर। अगर टोटल पाथ लेंथ निकालेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल हाइट between initial and final position of object। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर के बीच में जो वर्टिकल हाइट है उसी पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है, ना कि पाथ पर, पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा आने वाले समय में नए नए वीडियो लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।